Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। फिर भी हम इंसान इस दुनिया में भाग दौड़ पे लगा हुआ ही है। फिर भी हम इंसान पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। जब हमारे पास पैसा होता है तो सारे रिश्तेदार, सारे समाज हमको पूछता है, हमारी इज्जत करता है। और जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो यही रिश्तेदार, यही समाज हमको जानते भी नहीं, हमको पहचानते भी नहीं। माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी है और हम सब चाहते हैं हमारे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहे। माँ लक्ष्मी यानी कि पैसा, यानी कि धन। लेकिन मैंने बहुत लोगों से कहते सुना है, पैसा तो हाथ का मैल है। क्या आप लोगों ने भी ये सेंटेंस कभी बोला है या कहते हुए सुना है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ मेरे को कि किससे सुना है, या क्या आप भी कहते हो। सच सच बताना मेरे को, क्या आप भी मानते हो ये बात कि पैसा तो हाथ की मैल है? अगर पैसा हाथ का मैल है तो पैसा आपके पास कैसे टिकेगा? माँ लक्ष्मी को आप मैल कह रहे हो तो माँ लक्ष्मी आपके पास आएंगी? माँ लक्ष्मी आपके पास टिकेंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो सोच समझ के वर्ड्स को चुने और बोलें। लक्ष्मी जो है मैल नहीं है, लक्ष्मी जो है चंचल है। इसलिए पैसे का आना जाना लगा रहना चाहिए। अगर पैसा टिक जाए और उसमें बरकत नहीं हो तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? पैसा जाए और वापस आए दुगना होके, तो पैसे का आना जाना हमेशा लगे रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं मनी फ्लो इन आवर लाइफ। पैसा कभी स्थिर नहीं होना चाहिए। पैसे की हमेशा बरकत बढ़ी रहनी चाहिए। इसलिए ही तो आप और मैं काम करते हैं, जिससे हम कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, जिससे हमारा जो पैसा है, हमारी जो लक्ष्मी है, वो हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती चली जाए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, माँ लक्ष्मी की पूजा करते वक्त कहीं आप तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे। आपके मंदिर में क्या माँ लक्ष्मी की अगर मूर्ति है या फोटोग्राफ है तो कहीं वो स्टैंडिंग पोजीशन में तो नहीं है? माँ लक्ष्मी जो है वो खड़ी भी तो नहीं है। अगर माँ लक्ष्मी खड़ी होंगी तो जैसे मैंने बोला कि माँ लक्ष्मी चंचल होती हैं, तो वो आपके घर से जाती रहेंगी। हमें चाहिए कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में बरकरार रहे। तो माँ लक्ष्मी की अगर आपके पास फोटो है या स्टैचू है तो हमेशा माँ लक्ष्मी जो है कमल के फूल पे बैठी हुई होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि आपके पास कोई ऐसी स्टैचू या फोटो तो नहीं है आपके घर में जिसमें माँ लक्ष्मी उल्लू की सवारी कर रही हो, क्योंकि उल्लू भी बहुत चंचल नेचर का होता है। इसलिए हमेशा माँ लक्ष्मी जो है कमल के फूल पे ही बैठी होनी चाहिए। उनकी वही मूर्ति या स्टैचू आपके मंदिर में होना चाहिए। जैसे कि मैं वास्तु भी करती हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट्स के घर में जब गई तो मैंने वहाँ पे नोटिस किया, और अधिकतर मैं बोलूँगी 90% लोगों के घर में ये वास्तु दोष है, जिसके कारण माँ लक्ष्मी पैसों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं। हमें जितने भी देवी देवताएं मिलते हैं ना, हम उनको अपने मंदिर में रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा कसूर नहीं है। हमारे जो इमोशंस है ना भगवान के साथ ऐसे हैं कि हम जितने भी हमें भगवान गिफ्ट में मिलते हैं, हम उनको अपने मंदिर में जो है जगह देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आप बताओ, आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आप उन गेस्ट को 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन बर्दाश्त कर सकते हो। 11वें दिन आप भी बोलोगे ये मेरा घर है यार, मैं इरिटेट हो गया, चले जाओ यहाँ से। क्योंकि एनर्जी जो है वो क्लैश होनी स्टार्ट हो जाती है।
इसी तरीके से भगवान की एक तरीके की बहुत सारी मूर्तियां आपके मंदिर में नहीं होनी चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ माँ लक्ष्मी की, और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं वास्तु के लिए अपने क्लाइंट्स के घर पे गई तो मैंने देखा उन्होंने 2 गणेश लक्ष्मी जी रख रखे हैं और साथ में विष्णु लक्ष्मी जी भी रख रखे हैं। तो एक गणेश लक्ष्मी जी आपने रख रखे हैं जो आपके मंदिर के हैं, ठीक है। एक गणेश लक्ष्मी जी आपने रख रखे हैं जो दिवाली के हैं, और साथ में आपने विष्णु लक्ष्मी जी रख रखे हैं। तो आपने 3 लक्ष्मी जी रख रखी हैं, 2 गणेश जी रख रखे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इतनी सारी एनर्जी जो है वो आपस में टकरा रही है। और आप बिलीव करिएगा, ना कि सिर्फ ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये सिर्फ पैसों से रिलेटेड है, ये अगर आपके घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं उससे भी रिलेटेड है। क्योंकि एक से ज़्यादा एनर्जी होना मेल की या फीमेल की, ये दर्शाता है कि आपके घर में 101% आपका, आपके पति का या आपके बच्चों का आगे आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। लेकिन बात कर रहे हैं माँ लक्ष्मी की, तो इतनी ज़्यादा माँ लक्ष्मी की एनर्जीज होना, इट मीन्स आपकी जो पैसे की रोक लगनी स्टार्ट हो जाती है, दरवाजे बंद होने स्टार्ट हो जाते हैं, पैसा आता है टिकता नहीं है, या पैसा आता है आते आते रुक जाता है, काम बनते बनते रुक जाता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कोलैप्स होने लगती है आपस में। तो क्या करना है आपको, हाँ बिल्कुल ग्रंथों में लिखा गया है, माँ लक्ष्मी ने खुद बोला है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जब संतान नहीं हो रही थी तो माँ लक्ष्मी ने पार्वती से रिक्वेस्ट करके गणेश जी को गोद लिया था। तो गणेश जी जो है वो माँ लक्ष्मी के बेटे हैं। आप ना गणेश जी को हटा सकते ना विष्णु जी को हटा सकते। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि आपको कैसे अपने मंदिर में गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी को रखना है। उससे पहले मैं बात करूंगी 2 गणेश लक्ष्मी जी की। एक गणेश लक्ष्मी जी जो आपके मंदिर में है, और दूसरे गणेश लक्ष्मी जी जो दिवाली पे हम लेके आते हैं, हर साल उनको विराजमान करते हैं और फिर अगले साल उनको विसर्जन करके नए गणेश लक्ष्मी जी हम मिट्टी के लेके आते हैं। आपको वो जो दिवाली के गणेश लक्ष्मी जी हैं, आपको उनको मंदिर में अलग स्थापित करना है। तो अगर आपका ये मंदिर का आसन है जिसपे आप सारे भगवान रखे हुए हैं, आप उस जगह दिवाली वाले गणेश लक्ष्मी जी को नहीं रखेंगे। आप सेपरेटली उनको जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ नहीं, पूजा के मंदिर में आप कहीं और उनको स्थापित करेंगे, जिससे उनकी जो एनर्जी है आप पूजा के टाइम पे कोलैप्स नहीं कर रहे। मेरा तो मानना ये है, और मैंने क्लाइंट्स को अपने करवाया है, आपको मैं एक राय दूंगी। और मैंने ये जब क्लाइंट्स के साथ किया, पहले तो उन्होंने बोला मेघा जी आप क्या बात कर रहे हो, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा तो हमको सिखाया ही नहीं, हम बचपन से हमने देखा ही नहीं कि गणेश लक्ष्मी जी हम दिवाली पे नहीं लेके आए। पहले टाइम पे पुराने ज़माने में लोगों के घर में गणेश लक्ष्मी जी ना मिट्टी के ही होते थे। उस टाइम पे चांदी के या सोने के भगवान नहीं होते थे, तो वो गणेश लक्ष्मी जी लाते थे। एक गणेश लक्ष्मी जी दिवाली पे लेके आते थे, उनकी साल भर पूजा करते थे, उनको दूसरे लेके आते थे और दिवाली की पूजा के बाद पहले वाले विसर्जन कर देते थे। सही प्रथा ये है जो पहले के ज़माने में भी निपटी थी, लेकिन लोगों ने इस प्रथा को निभाया, लेकिन उन्होंने अपने मंदिरों में चांदी के, सोने के या पीतल के गणेश लक्ष्मी जी तो रखे ही रखे, और साथ में दिवाली वाला जो प्रथा है वो निभा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ करिएगा, या तो आप दिवाली पे गणेश लक्ष्मी जी नहीं लाएं, और कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि आपके घर में जो गणेश लक्ष्मी जी हैं आप उनको ही अलग उठा के आप उनकी दिवाली पे पूजा उन्हीं गणेश लक्ष्मी जी की करिए। नहीं तो अगर आपको दिवाली पे गणेश लक्ष्मी जी लाने हैं, तो जैसे कि हम गणेश चतुर्थी पे हम गणेश जी लेके आते हैं और इतने दिन बिठाने के बाद उनको विसर्जन कर देते हैं, सेम वे आप दिवाली पे गणेश लक्ष्मी जी अगर ला रहे हैं गोवर्धन तक, क्योंकि गोवर्धन तक का पीरियड होता है दिवाली पूजन का, आप गोवर्धन तक गणेश लक्ष्मी जी को रखिए, उनकी पूजा करिए और गोवर्धन के अगले दिन आप उनको विसर्जन कर दीजिए और अपने मंदिर के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा आप कंटिन्यू करिए। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग पूजा ऑफ गणेश लक्ष्मी जी। देखो, अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि मेघा
हमने तो करा ही नहीं कभी ऐसा, कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा, कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, ये आपके मन के विचार हैं कि आपके इमोशंस जो अटैच्ड हैं भगवान के साथ, ये वो है। लेकिन द करेक्ट वे, एज आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट और मैंने अपने क्लाइंट्स के घर पे ये करवाया है, बट हाँ, पहले वो नहीं माने थे, उनको डर लग रहा था जब, लेकिन उन्होंने किया और उन्होंने उसके बाद अपने बिजनेस में जो तरक्की देखी, दे आर लाइक वाओ मेघा जी, थैंक यू सो मच। तो ये ज़रूर आप अपने लाइफ में अपनाना शुरू करिए और आप देखेंगे कि आप भी अपने लाइफ में कैसे आपका बिजनेस जो है ऊंचाइयों पे पहुंचना शुरू हो गया। अब ये बात तो मैंने बताई आपको गणेश लक्ष्मी जी पूजा करने की, और गणेश लक्ष्मी जी एक होने चाहिए, ठीक है। अब जो मैं अगली बात आपको बताने वाली हूँ विष्णु जी से रिलेटेड, तो हमारे मंदिर में गणेश लक्ष्मी जी भी होते हैं और विष्णु लक्ष्मी जी भी होते हैं। या मैंने देखा है कि किन किन के घर में गणेश लक्ष्मी जी होती हैं और विष्णु लक्ष्मी जी नहीं होते। तो आप एक बात बताइए मेरे को, गणेश जी उनके बेटे हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं विष्णु जी, क्या आप अपने पति के बिना, अपने बेटे के बिना घर में रह सकते हो? नहीं। क्या पति अपनी पत्नी के बिना, अपने बच्चे के बिना घर में रह सकते हैं? नहीं। सबका होना घर में बहुत ज़रूरी है, परिवार का पूरा होना घर में बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर आपके पास अभी विष्णु जी नहीं है तो विष्णु जी का भी होना बहुत ज़रूरी है मंदिर में। आप एक बात सोचना, जब आप किसी पार्टी में जाते हो, एज हम आज बात कर रहे हैं लक्ष्मी की, तो एज अ फीमेल आप किसी पार्टी में जाते हैं, आपको कहीं का इनविटेशन आता है और आपके हस्बैंड काम में बिजी हैं या घर पे नहीं है और आपका जाना ज़रूरी है। पहले तो आप मना करते हो कि हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है, रिलेशनशिप्स हैं, जाना होता है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगी। आप अपने बच्चे को बोलते हो कि चल बेटा मेरे साथ चल, या चल बेटी मेरे साथ चल, मेरे को एक कंपनी हो जाएगी, साथ में मेरे को एक से भले दो, मैं सेफ फील करूंगी उस पार्टी में, अकेले फील नहीं करूंगी, तो तू भी मेरे साथ चल। तो आप अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते हो। लेकिन वहीं अगर आपके पति होते तो आप उस पार्टी में 3 बजे तक, 4 बजे तक भी रुक जाते। लेकिन आप अपने पति के साथ नहीं गए हो, तो बैक ऑफ द माइंड आप बार बार घड़ी देखते रहोगे, अरे 12 बज गए मुझे घर जाना है, अरे 1 बज गया मुझे घर जाना है। आप उतनी देर उस पार्टी में नहीं ठहर सकते। इसी तरीके से अगर आपके मंदिर में माँ लक्ष्मी बिना विष्णु भगवान के, यानी बिना अपने पति के हैं, तो क्या वो आपके घर पे ठहरेंगी? नहीं, वो आपके घर पे नहीं ठहरेंगी, क्योंकि वो आपके घर में सेफ फील नहीं करेंगी। उन्हें जल्दी रहेगी दिमाग में कि मुझे अपने पति के पास वापस जाना है। लेकिन अगर आप माँ लक्ष्मी को उनके पूरे परिवार के समेत, उनके बच्चे गणेश के समेत, उनके पति विष्णु जी के साथ अगर आप रखेंगे, तो माँ लक्ष्मी हमेशा आपके जीवन में रहेंगी। अब रखना कैसे है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि भाई हमें एनर्जी जो है वो एक से ज़्यादा नहीं चाहिए किसी की भी, भगवान की, अपने मंदिर में। तो आपको कैसे रखना है, आपको गणेश जी रखने हैं आपके लेफ्ट पे। सबसे पहले गणेश जी होने चाहिए, उसके बाद गणेश जी के बाद विष्णु भगवान होने चाहिए, और विष्णु भगवान के राइट तरफ माँ लक्ष्मी होनी चाहिए। तो आपके राइट तरफ माँ लक्ष्मी होंगी, बीच में विष्णु जी होंगे और लेफ्ट में गणेश जी होंगे। ऐसे आप तीनों भगवान को रखिए, उनके परिवार को रखिए, और आप देखेंगे कि आपके घर में बरकत आनी स्टार्ट हो गई, आपके घर में खुशियाँ आनी स्टार्ट हो गई, परिवार जो है एक साथ रहने लगा, परिवार में एकता बढ़ने लगी, बच्चों में माँ बाप के प्रति प्यार बढ़ने लगा, माँ बाप भी बच्चों को समझने लगे, क्योंकि आपने जो एनर्जी है वो एक फैमिली एनर्जी क्रिएट करी है, जो कि एक पूरा परिवार है, सुखी परिवार है। आप ये ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्या आप में से किसी ने माँ लक्ष्मी की एक से ज़्यादा फोटोज़ या स्टैचूज़ रखे हुए हैं? क्या आपने माँ लक्ष्मी को बिना उनके पति विष्णु जी के रख रखा है? क्या आपके घर में, मंदिर में माँ लक्ष्मी खड़ी हुई
है, उनका जो स्टैचू या फोटो है खड़ी हुई है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक बात और बोलूँगी, याद रखिए जितना भी मैंने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है, करेक्ट वे ऑफ डूइंग माँ लक्ष्मी पूजा, आप उसको कर भी लें, ये आप करेक्शन कर भी लें, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की, अपनी बीवी की, अपनी बेटी की या अन्य किसी स्त्री की इज्जत नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, आपके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहेंगी, आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज फैलाते रहिए। आप में से जिन्होंने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.